सम्मानित साथियों, मैं एशिल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश वाराणसी से। मैं आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपका ध्यान मैं केंद्रित करना चाहता हूं बिहार ही नहीं अपितु देश की बेटी के साथ जो जघन्य अपराध पटना के अंतर्गत हुआ और जिस हॉस्टल में हुआ, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली स्थिति थी। उस मुद्दे को लेकर के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बड़ी ही जबरदस्त तरीके से आरोप लगाया कि इस मामले में पूरी तरह से संलिप्तता सफेद पोस्ट सहित रसूखदारों का है। उनका पर्दाफाश कौन करेगा? उनका सवाल कहीं से गलत नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष पर अगर किसी भी तरह का कोई आरोप लगाया जाता है तो आरोप की जांच शासन और प्रशासन के स्तर पर बेहद पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए और प्रामाणिकता के आधार पर उस विषय को जनता के बीच रखना चाहिए, न्यायालय में रखना चाहिए और उसे पनिशमेंट दिलाना चाहिए। ये शासन और प्रशासन की प्रथम जिम्मेदारी है। लेकिन उस विषय पर कोई भी शासन का बंदा ऐसा नहीं था जो कि अपनी अभिव्यक्ति दे। लेकिन सोशल मीडिया पर यूनाइटेड जनता दल के प्रवक्ता महोदय का ये निश्चित रूप से अभिव्यक्ति आई कि पप्पू यादव का लगाया गया आरोप उचित नहीं है, ये लोकतंत्र पर प्रहार है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के अध्यक्ष के नाते कि यह कहने के पूर्व अपने आप को नीट एंड क्लीन करो। शासन पूरी तरीके से जिम्मेदार है इस विषय पर, प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है इस विषय पर जवाबदेही के लिए। प्रशासन और शासन की यह जवाबदेही होनी चाहिए और पूरी प्रामाणिकता के साथ होनी चाहिए। बिना प्रामाणिकता के आधार पर आपकी अभिव्यक्ति बिल्कुल शोभा नहीं देती। लगाए गए एलिगेशन की प्रॉपर वे में जांच करें और जांच करने के पश्चात प्रमाणित रूप से उसे सोशल मीडिया, पेपर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता के बीच रखें और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं। ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। अगर इस कर्तव्य से विमुख आप होते हैं तो आपको नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं है। आप पूरी शक्ति के साथ, प्रामाणिकता के साथ दोषियों का पर्दाफाश करें और उन्हें सजा दिलाएं। यही संविधान का संरक्षण और कानून का संरक्षण और आपका नैतिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का प्रबल अभिव्यक्ति आपके लिए। अपने दायित्व का निर्वहन करें और पीड़िता को न्याय दिलाएं। धन्यवाद।